सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के एक नए विषय में। अपने आत्मिक जीवन की यात्रा में आइए एक नए विषय के द्वारा हम परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के भय में जीने का क्या परिणाम होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम भजन संहिता उसका 128 अध्याय का 1 नंबर वचन में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य आशीषित है, उसके ऊपर आशीर्वाद है जो यहोवा का भय मानता है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियजन, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के भय में जीने का परिणाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य मसीही भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा एक नई सीख और एक नई शिक्षा मिले। परमेश्वर के भय में जीने का क्या परिणाम हमारी जिंदगी में होगा। वचन कहता है वो धन्य कहलाएगा जो परमेश्वर के भय में जीता है। भजन संहिता 128 के 1 नंबर वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक वो मनुष्य जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है वह मनुष्य धन्य है, और जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है ऐसा मनुष्य धन्य है। आगे के वचन में देखते हैं तो नंबर 2 में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज बहुत बार ऐसा होता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारे मसीही हैं, बहुत सारे गैर मसीही हैं जो अपनी कमाई को नहीं खा पाते हैं। मेरे प्रियो, हमारी कमाई को, आपकी कमाई को बीमारियां चूस लेती हैं, आपकी कमाई रोगों में चली जाती है, आपकी कमाई अन्य नाना प्रकार के समस्याओं, कष्टों और परेशानियों में खत्म हो जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कमाते भले ही चाहे जितना हो, लेकिन आप अपनी कमाई का 100% नहीं अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हो। आप अपनी कमाई का 100% नहीं खा पाते हो। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं, क्या कभी आपने विचार किया है कि आप अपनी कमाई का कितना परसेंट खाते हैं। मेरे प्रियजन, अगर हम यह विचार करें तो हमें पता चलता है मैक्सिमम लोग हैं, अधिकतम लोग हैं जो अपनी कमाई का कुछ परसेंट खा पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, वह मनुष्य धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वचन कहता है 2 नंबर वचन में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ऐसा क्यों है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई नहीं है? ऐसा क्यों है कि हम अपनी कमाई को नहीं खा पाते हैं? जब हमने काम किया है, हमने मेहनत किया है, हमारा मेहनताना भी आता है, लेकिन एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से चला जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। हम अपने मन के मुताबिक जीते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं और जैसा हमारा मन करता है वैसा ही करते हैं। यही कारण है मेरे प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। यही कारण है मेरे प्रियो, हम अपनी कमाई को नहीं खा पाते हैं। 3 नंबर वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर तुम परमेश्वर के भय में जीते हो, अगर तुम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हो, तो तुम धन्य कहलाते हो और तुम अपनी कमाई को खाने पाओगे। और तीसरा नंबर वचन कहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारी जो स्त्री है वो फलवंत दाखलता सी होगी। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम देखते हैं अंगूर की लताएं काफी अधिक शोभायमान होती हैं, बड़ा सुंदर दिखता है अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, उसी प्रकार से वचन कहता है कि तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। मतलब तेरी स्त्री के द्वारा बहुत सारे बच्चे उत्पन्न होंगे, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जिस प्रकार से जल में रहने वाला जो जलपाई का पौधा होता है, उसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है तेरे बालक लोग होंगे। हमारे जीवन में खाली खालीपन है, हमारे जीवन में अशांति है और हम अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं। इन सारी बातों का मूल कारण है परमेश्वर का भय ना मानना, और परमेश्वर का भय मानने का परिणाम ये सारी बातें होती हैं। मेरे प्रियो, और आगे 4 नंबर वचन में लिखा है, भजन संहिता 128 के 4 में लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने से हम ऐसी आशीषों के हकदार होंगे, और परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम इन आशीषों से वंचित रह जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी कमाई को
खाने पाएं या अपनी कमाई को गंवाने पाएं। मेरे प्रिय, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो यह चाहता हो कि वो अपनी कमाई को ना खाने पाए। हर एक जन यही चाहता है कि वो अपनी कमाई को खाने पाए। तो ज़रूरी क्या है? हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना। तो परमेश्वर के भय में जीने का परिणाम यही है कि हम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे और हमारे परिवार में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी और हमारे परिवार में शांति होगा और हम अपनी कमाई को खाने पाएंगे। बीमारियां और अलग अलग प्रकार की समस्याओं के द्वारा हमारी कमाई उसमें बर्बाद नहीं होगी, वरन हम अपने जीवन में बढ़ते और बढ़ते ही चले जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र कलाम सबोपदेशक उसके 8 के 12 नंबर वचन में लिखा हुआ है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने तई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। यहाँ पे परमेश्वर का दास सुलेमान कुछ इस प्रकार से कहता है कि चाहे पापी 100 बार भी पाप करे और अपना दिन भी बढ़ाए, चाहे वो पाप करते हुए अपने जिंदगी का ज़्यादा समय जिए, लेकिन वचन कहता है कि तो भी मुझे निश्चय है। सुलेमान कहते हैं कि मुझे यह निश्चय है, मतलब मुझे यह विश्वास है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने तई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। मेरे प्रियो, सुलेमान कहते हैं जो कि राजाओं में महान राजा हुए, जो कि न्यायी राजा हुए और बुद्धिमान राजा हुए, और पवित्र शास्त्र कहता है सुलेमान को खुदा ने सबसे अधिक बुद्धि दी। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान इस बात को कहते हैं कि मुझे एक बात का निश्चय है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर को अपने सम्मुख अपने नज़दीक समझकर चलते हैं, ऐसा हर एक मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, उनका भला ही होगा। राजा सुलेमान भी इस बात की गवाही देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आज हमने क्या सीखा कि परमेश्वर के भय में जीने का परिणाम सुंदर होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में जीने की ज़रूरत है और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीवन में शांति और आनंद बढ़ता चला जाए और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो और हम अपनी कमाई को ज़रूर खाने पाएँ और अपने परमेश्वर को महिमा देने पाएँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन पवित्र वचनों के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले। दुआ यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.